साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की आ चुकी और आने वाली रिक्तियों के लिए हमने मैथ का जो बैच लॉन्च किया उसके नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की। रेलवे का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एसएससी में भी इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीजें हैं क्योंकि डिफरेंस बहुत थोड़ा थोड़ा है, उत्तर देने में हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम इसको बेसिक से समझेंगे और समझेंगे कि भाजक, अभाज्य भाजक, विषम भाजक, समभाजक, पूर्ण वर्ग भाजक, पूर्ण घन भाजक, इनके बीच का जो मूल रूप से अंतर है, सवाल जो आपसे पूछ रहा है उसे लगाना कैसे। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टर बिल्कुल बेसिक से एडवांस। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स होते क्या है। फैक्टर्स होते क्या है, तो अगर मैं बात फैक्टर्स की करूं, फैक्टर्स की किसी भी संख्या में दो बातें होती हैं। कोई भी संख्या हो, एक तो होते हैं उसके गुणनखंड जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। एक बात यहां याद रखने की है, इनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है। दूसरे होते हैं गुणज और इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल, और इनकी संख्या हमेशा अनंत होती है। ये मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे मान लीजिए 6। अब 6 के टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं, मतलब 6 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है, तो 1, 2, 3 और 6, मतलब टोटल कितने फैक्टर्स होंगे इसके, 4। अब वास्तव में अगर मैं उचित फैक्टर्स की बात करूं तो 6 का ही फैक्टर तो होगा नहीं, मतलब जब मैं उचित फैक्टर की बात करूंगा तो संख्या को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो मल्टीपल्स 6 के अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इंडेफिनिट रहेगा, मतलब 6 के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी भी संख्या के मल्टीपल्स की संख्या हमेशा इनफाइनाइट होती है और फैक्टर्स की संख्या हमेशा निश्चित होती है। अब मैं एक सवाल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं 3 त्रिकाई 9 8 72 ले लेते हैं। अब अगर मैं 72 के छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 12 से शुरू, देखिए अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। एक तो सभी का फैक्टर होता है, ये मैंने आपको डिवीजन डिविजिबिलिटी में बताया भी था कि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो अब अगर मैं इसकी 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 होगा, फिर ये 2 से कटेगी, फिर ये 3 से भी कटेगी, फिर ये 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से। अब यहां पर देखिए टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छोटी संख्या है, आप तुरंत बता सकते हो। अगर मैं बात विषम फैक्टर्स की करूं तो विषम फैक्टर्स कितने हैं, 1 और 2, और सम फैक्टर्स की बात करूं तो 1 2 3 और ये, ठीक है। तो सम विषम। अब अगर मैं इसमें भाजकों की बात करूं कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य भाजक कितने, तब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 की घाते 2 और गुणे 3 की घाते, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। अब अगर बड़ी संख्या है और मुझे भाजकों की संख्या निकालनी है तो मैं ऐसे फैक्टर्स करते हुए तो नहीं बैठूंगा। फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, मतलब अगर मैं बात करूं भाजकों की संख्या की, तो भाजकों की संख्या के लिए हमें करना यह होता है कि पावर में 1 जोड़कर, मतलब घात में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं, घात में 1 जोड़कर गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर पावर कितने की है, 2 की, 1 जोड़ दिया तो 2 धन 1 हो गया। यहां पर पावर कितने की है, 1 की, 1 जोड़ दिया तो ये 2 हो गया, मतलब ये कितने हो गए, 3 गुणे 2, मतलब कितना हो गया, 6। और यही हमारे भाजकों की संख्या है, ये भाजकों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं समभाजकों की, अब आप देखिए 2 की घाते 2, 2 की घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की घाते 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 का मतलब क्या हुआ, 3 की घाते 0 और 3 की घाते। और ये हमने डिवीजन डिविजिबिलिटी में ये बात हमने अच्छे से जानी थी कि
फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीपल गुणा अगर हम कर रहे हैं, गुणे के फॉर्म में अगर एक भी संख्या सम आ गई तो उत्तर हमेशा सम संख्या होगी। अब यहाँ आप देखिए, इन्हीं का तो गुणा है, ये इन्हीं का तो गुणा है। अब लेकिन ये जो 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और 1 क्या है? विषम संख्या। ये सम तो हो नहीं सकती, 1 का आप किसी में भी विषम संख्या में गुणा करोगे तो विषम ही है ना। लेकिन 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 की घात 2 मतलब 4। अगर मैं इनका किसी संख्या में गुणा करूंगा विषम संख्या में भी, 3 की घात 0 या 3 की घात 1 में, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगी। मतलब जब मैं समभाजक निकालता हूं तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए, यहां पर 2 की पावर 2 थी तो ये 2 ही रहेगी, और गुणे 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर कितना? 4। अभी हमने गिना था, देखिए समभाजक 1 2 3 और, ठीक है। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, भाजकों की संख्या में एक और चीज पूछ ली जाती, जो मैंने आपको शुरू में बताया, उचित भाजक कितने हैं। तो उचित भाजक में जब कभी भी बात आती है उचित भाजकों की, तो मैंने आपको बोला कि संख्या स्वयं संख्या की उचित भाजक नहीं है। हम मान हमेशा क्या लेना? उससे कम लेना। और यहां पर तो ये केवल एक ही आएगी, तो उचित भाजक में हमेशा ध्यान रखिएगा भाजक माइनस 1। तो भाजक हमारे कितने आए हैं? 6 माइनस 1 मतलब उचित भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब इसी में समभाजक आपने निकाल लिए। अब अगर मैं विषम भाजक की बात करूं, अब विषम भाजक में आप देखिए, विषम भाजक में क्या है? ये तो समय, यहां पर केवल एक ही संख्या विषम है, एक बस। तो एक का गुणा मैं किसी में भी करूंगा, मान तो वही आना है, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई अर्थ नहीं है। तो कैलकुलेशन हम किसकी करेंगे? केवल विषम की, ठीक है। तो विषम भाजकों में विषम संख्या के पावर में एक जोड़कर गुणा करते हैं। अब देखिए, एक जोड़कर गुणा करते हैं तो विषम तो यहाँ पे केवल 3 था, तो इसका है पावर है 1, और इसमें एक और जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 2। और यहाँ पर भी देखिए कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्या, ठीक है। तो अब ही अपन ने देख ला भाजकों की संख्या, उचित भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शुरुआत हमें वहां से करनी चाहिए। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे 12 की, और 12 का हमने लिया क्या था? 2 की घाते 2 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड थे। अब अगर मैं बात करूं अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए सीधे सीधे पावर को जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है हमें? केवल पावर को जोड़ देते हैं। तो पावर कौन कौन सी है? 2 है और 1 है। ये कितनी है? 3। देखिए यहां मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 6 और, अब देखिए यहां पर अभाज्य संख्याएं देख लीजिए, पावर को हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। 1 2 3 4 6 12, ये मैंने लिखा है, भाजकों का योग निकालना है। अब अभाज्य भाजक कितने? अब देखिए, अभाज्य भाजक मतलब हुआ आधार की संख्या। अब आधार की संख्या, आधार कौन कौन सी है? 2 और 3, मतलब अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए भाजकों का योग। अब देखिए, अगर ये पूरे भाजकों को अगर मैं जोड़ूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 10 16 12 28। लेकिन अगर बड़ी संख्या होगी तो आप इसको ऐसे तो करने से रहे, और करोगे तो बहुत सारा टाइम किल होगा। तो जब कभी भी ऐसी बारी आती है तो हम क्या करते हैं? भाजकों का योग कैसे लगाएंगे? देखिए 2 की घाते कितना है? 2 है। 2 की घाते 0 + 2 की घाते 1 + 2 की घाते 2, 2 तक ही है, ठीक है। 3 की घाते 0 + 3 की घाते 1। अब यहाँ देखिए 1 + 2 + 4, यहाँ देखिए 1 + 3, कितना हो गया? 7 × 4, तब कितना हो गया? 28। ये देख लीजिए 28, ठीक है।
अगर मैं आपसे बात करूं समभाजकों का योग, अब आप देखो समभाजकों का योग, सम में अपन ने क्या किया था कि घाते जीरो को हम काउंट नहीं करते, तो काउंट नहीं करते हैं तो किसको काउंट करेंगे, दो की घाते एक प्लस दो की घाते दो, तीन की घाते जीरो प्लस तीन की घाते एक, ये कितना हो जाएगा दो प्लस चार, ये कितना हो जाएगा एक प्लस तीन, चार दो छह, छह गुणे चार, उत्तर कितना आ जाएगा 24। अब अगर मैं इसी में विषम भाजकों की बात कर लूं, अब देखिए दो की घाते जीरो ही केवल विषम है, ये दोनों तो सम है, तो हमें इससे एक ही मिलेगा, मतलब हमारा फोकस यहां पर होना चाहिए। तो तीन की घाते जीरो प्लस तीन की घाते एक, मतलब एक प्लस तीन बराबर कितना चार। अब आप देख लीजिए यहाँ पर मैं विषम वालों को जोड़ूंगा तो चार आएगा, सम वालों को जोड़ूंगा तो चार दो छह, छह बारह बारह, ये 24 आएगा, और ये देखिए 24 और चार मिलकर के कितना बना रहा है 28 बना, मतलब विषम भाजक प्लस समभाजक बराबर होता है कुल भाजक, विषम भाजकों का योग प्लस समभाजकों का योग बराबर होता है भाजकों का। ठीक है, ये हो गया आपका ये बेसिक चीज। एक बात अभी इसमें बच गई है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंड। अब इसमें चूंकि ये संख्या हमने बहुत छोटी ली थी आपके समझाने के लिए, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। मैं कोई एक संख्या ले लेता हूं थोड़ी सी बड़ी सी, जैसे मान लीजिए अगर मैं ले लूं 1080, 1080, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये किसका किसका, देखिए यहाँ जीरो है तो जीरो है तो दो और पांच तो आएगा ही। अब बचा है 108, 108 किससे कट जाएगा चार से, चार का मतलब होता है दो गुणे दो, तो अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा चार दूनी आठ और चार सत्ते 28। अब इसका ये हो गया दो की घाते तीन, ये हो गया तीन की घाते तीन, और ये हो गया पांच की, ये इसका गुणनखंड हो गया किसका 1080। ठीक है, अब यहां अगर मैं आपसे बात करूं पूर्ण वर्ग गुणनखंड की, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की, यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्ण घन भी है। ठीक है, अब यहां आप देखो टोटल ये पावर कितने की है तीन की है, पूर्ण वर्ग निकालना तो वर्ग तो वो तभी होगा जब वो दो बार आ जाए एटलीस्ट, मतलब दो गुणे दो हो जाए तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, मतलब चार पूर्ण वर्ग है, लेकिन आठ पूर्ण वर्ग है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जब हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालते हैं तो यहां मैं पहले सबसे पहले दोनों में दो का भाग दे देता हूं, तो यहां तो जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां जाएगा एक बार और एक के लिए एक और मैं जोड़ देता हूं, यहां भी जाएगा एक बार और एक के लिए मैं एक और जोड़ देता हूं, मतलब दो गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा चार, मतलब पूर्ण वर्ग गुणनखंड टोटल इसमें कितने हो जाएंगे चार। एक में भाग नहीं गया तो केवल एक बचता है, एक का मैं गुणा भी करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा पूर्ण घन गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड जब मैं निकालूंगा तो फिर वही है कहानी, दो की घाते तीन, तीन की घाते तीन, पांच की घाते एक। अब यहां मुझे तीन का भाग देना है, तीन का भाग देना है, तीन का भाग देना, कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा, फिर वही कहानी एक प्लस एक, यहां भी एक बार जाएगा तो एक प्लस एक, ये जो एक ले रहा हूं मैं एक के लिए ले रहा हूं, यहां तो भाग जा ही नहीं रहा, मतलब दो गुणे दो, मतलब ये भी कितना हो जाएगा चार। तो यहां पर पूर्ण वर्ग गुणनखंड भी चार है और पूर्ण घन गुणनखंड भी चार है। अब जो आपका जो बेसिक वाला मामला था ये सारा का सारा हो चुका है। क्या क्या देखा हमने, हमने देखा भाजकों की संख्या, जो जो चीजें इसमें पूछी जाती है, देखिए अभी भी मैं पूरा सा फिर से लिखवा देता हूं, देखिए भाजकों की संख्या, फिर इसी में भाजकों का योग, फिर क्या बोलता है समभाजकों की संख्या, और इन्हीं का योग, फिर क्या बोलता है विषम भाजकों की संख्या, और फिर इन्हीं का योग, फिर बोलता है अभाज्य गुणनखंड, और क्या बोलता है अभाज्य भाजक, और एक होता है उचित। कितने सवाल, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10वां सवाल आपसे पूछेगा पूर्ण वर्ग गुणनखंड, और 11वां आपसे पूछेगा पूर्ण घन गुणन।
ये टोटल प्राइम फैक्टर में ये टोटल 11 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुछ और सवाल हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, ऐसे सवालों को हमें कैसे डील करना है, आइए अब हम कुछ सवालों के माध्यम से देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल में आपको बोल रहा है 540 के भाजकों की संख्या और उसका योग ज्ञात। 540 जीरो लगा हुआ है, जीरो लगा मतलब 2 और 5 तो इसमें है ही। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 540 लगा है, 540 है, इसका मतलब 2 होगा और 5 तो होगा ही होगा। अब बचा कितना है ये 54। 54 को अगर मैं 2 से भाग दूं तो कितना बचेगा 27। मतलब आगे की कहानी है 2 गुणे 27। अब मुझे ये पता है कि 2 की घाते 2 हो गया, 27 का मतलब 3 की घाते 3 है और 5 के बचे। अब आपसे हम पूछ क्या रहा है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या में क्या करना है, हमें ये करना है पावर में 1 जोड़ करके उसका गुणा कर देना है। अब देखिए यहां पर पावर कितने की है 2 की, तो 2 + 1। यहां पर पावर कितने की है 3 की, तो 3 + 1। यहां पर पावर 1 की है तो 1 + 1 मतलब यहां हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4 × 12 दूनी, ये हो गई भाजकों की, ये तो हो गई संख्या। योग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए 2 की घाते 2 जो बनता है तो 2 की घाते 0, 2 की घाते 1 + 2 की घाते 2, 3 की घाते 3 का 3 की घाते 0 + 3 की घाते 1 + 3 की घाते 2 + 3 की घाते 3, ठीक है। और 5 के लिए 5 की घाते 0 + 5 की घाते, अब देख लीजिए ये 2 की घाते 0, 1 + 2 + 4 कितना हो गया, ये 4 2 6 1 7, ये 1 + 3 + 9 + 27, 9 3 12 1 13, 27 और 13 40, और 5 की घाते 1 का 1 + 5 मतलब ये कितना हो गया 6। ये है आपकी कहानी। अब 7 छक्के 42, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 मतलब योग हो जाएगा 1680। भाजकों की संख्या है 24, योग है 1680, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो जो भी सवाल आपके सामने आएंगे उनको हम करते चलते। देखिए 1 + 3 + 5 + 77 के विषम विभाजकों की संख्या ज्ञात करें। विषम भाजकों की निकालनी है, लेकिन ये फॉर्मेट कौन सा दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी में भी किसकी बात की जा रही है, विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं का जो योग होता है मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स कितना होता है n²। लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है, n बराबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स कितने 77 + 1/2 मतलब 78/2 मतलब कितना हो जाएगा 39। तो इसका योग कितना हो जाएगा 39 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 3 × 13 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 3 का स्क्वायर × 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है, विषम विभाजकों। 3 और 13 दोनों ही विषम है, सम वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा ये 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3 × 3, उत्तर कितना आ जाएगा 9, दिया हुआ है ऑप्शन पर ए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एपी में भी, मतलब ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एपी में भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एपी से पहले वो आपसे सम निकलवा लेगा, देन आफ्टर वो आपसे समभाजक विषम भाजकों की संख्या या उनका योग भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले हम एपी का सवाल कर देंगे, देन आफ्टर हम प्राइम फैक्टर का सवाल कर देंगे। बात करते हैं आगे की सवाल की। देखिए सवाल आपको बोल रहा 14 की पावर 40, 40 की पावर 14, 14 की पावर 40 पावर 14 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है और अभाज्य भाजक पूछा गया है। अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, पहले तो उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे और फिर पावर को जोड़ देंगे, और जो बेस है वही अभाज्य भाजकों की संख्या कहलाती है। दोनों की केवल संख्या पूछी गई है। अब आप देखिए यहां अगर मैं देखूं 14 की पावर 40 गुणे 40 की पावर 14 गुणे 14 की पावर 14 गुणे 40 की पावर, ये आपका सवाल है। देखिए 14 की पावर 40, 14 की पावर 14 मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14 की पावर 40 + 14 और गुणे 40 में भी देखिए ये है 40 की पावर भी 14 + 40 मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 14 की पावर 54 और गुणे 40 की पावर भी ये है आपका। अब देखिए
14 को मैं कितने हिस्से में तोड़ सकता हूँ? 14 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 और 7 में, 2 सत्ते 14। 40 को मैं किस में तोड़ सकता हूँ? 8 पंचे 40, लेकिन 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। मतलब सवाल जो आपका बनेगा वो ये बनेगा 2 की पावर 54 गुणे 7 की पावर 54। 8 पंचे 40 का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 54 और गुणे 5 की पावर 54। अब देखिए कहानी आपकी क्या बन गई, ये कितना है 54, ये 3, तो 4 चौके 16, मतलब 2 की पावर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21। ठीक है, 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर है 54 और 7 की पावर भी कितनी है 50। अब आपसे जो दो चीजें पूछी गई है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? केवल पावर को जोड़ देना है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, पावर को जोड़ दीजिए तो 216 प्लस 54 प्लस 54, 54 दूनी 108, तो कितना हो जाएगा ये 300 और 16 और 8, मतलब इसका उत्तर तो हो जाएगा 324। अभाज्य भाजक की जब मैं बात करूंगा, अभाज्य भाजक, तो अभाज्य भाजक कितने हैं? 2, 5 और 7, तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। दूसरा उत्तर इसमें नहीं दिया गया है, इसको आप कर लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 324, अभाज्य भाजकों की संख्या है 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 770 के सभी अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए अभाज्य 70, 70 में 0 लगा हुआ है, 0 लगा हुआ मतलब 2 और 5 तो है ही, 0 को अलग करेंगे तो बचेगा 77, 77 का मतलब होता है 7 गुणे 11। मतलब जो पूरी कहानी है वो ये है 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, और सभी में पावर कितने कितने की है? 1। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजकों में मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? बेस की। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और ये 4, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? देखिए क्या होता है जब हम कोई नई चीज पढ़ रहे होते हैं वहां पर हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, और वैसे भी मेरा अपना ये अनुभव है पिछले 20 सालों के पढ़ाने का, बच्चों को नंबर सिस्टम और एडवांस पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कमर्शियल मैथमेटिक्स वो बहुत आसानी के साथ करते हैं क्योंकि वो इसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स वास्तव में वो मैथमेटिक्स है जो आपके निजी जीवन में बहुत उपयोग में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस भी, परसेंटेज भी, एवरेज भी, ये बहुत उपयोग में आती है। तो बच्चे मैथ को, पूरी मैथ को ही कमर्शियल समझते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रेलवे नंबर सिस्टम में बहुत ही बढ़िया सवाल पूछता है, और नंबर सिस्टम के सवालों की संख्या रेलवे में ज्यादा होती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो आपको पढ़ना ही है। हाँ, अगर कोई बात आप लोगों की समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट कीजिए, हम उसे अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। दिक्कत क्या है? आप हैं, हम हैं, हमारे बीच का ये रिश्ता है तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य ही है आपकी सफलता। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 17 की पावर 17, 18 की पावर 18, 19 की पावर 19 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की। सब कुछ पूछ लिया इसने, अच्छा हुआ योग नहीं पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि अगर भाजकों का योग पूछ लिया होता तो मामला थोड़ा सा दिक्कत का हो जाता। देखिए 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, गुंजाइश केवल यहाँ पर 18 में। और 18 क्या होता है? 2 गुणे 9, और 9 क्या होता है? 3 की पावर 2। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ। देखिए कहानी है आपकी 17 की पावर 17 गुणे 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 18 और गुणे 19 की पावर 19। ये आपकी कहानी है। ठीक है, अब मैं इसको एक सिस्टम में लिख देता हूँ। मतलब 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 36 गुणे 17 की पावर 17 गुणे 19 की पावर। अब हम एक एक करके सवाल पे आते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं? केवल पावरों को जोड़ देना है। तो कितने हैं पावर? ये 18 प्लस 36 प्लस 17 प्लस, देखिए 9 7 16 1 1 2 1 36, 36 दूनी 72, 72 8 80 और 10। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है अभाज्य भाजक।
अगर मैं अभाज्य भाजकों की बात करूंगा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको केवल बेस से लेना देना है। मतलब कौन कौन से हैं भाज्य भाजकों की संख्या, 1 2 3 और ये 4। अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फिर आपसे पूछ रहा है भाजकों की संख्या। जब भाजकों की संख्या की बात आती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी पावरों में एक एक जोड़ने के बाद गुणा करना है। मतलब जब मैं बात करूंगा भाजकों की संख्या की, तो अब आप देखिए यहां कितना है, 18। तो 18 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 19। 36 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 37। 17 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 18। और 19 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 20। ये आपकी कहानी, ये कहानी है इसकी। अब आप देखो ये जो मामला है 18, 19, 37 और 20, ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाला, मतलब गुणे की बात अगर मैं करूं तो यहां पर ये 20 को तो फिलहाल आप छोड़ ही दो, ठीक है। इसको भी आप चाहो, 19 को भी आप चाहो, तो इसको चाहो तो 20 - 2 लिख लो। 18 का पहाड़ा बनना और 19 का पहाड़ा बन रहा है तो 19 का कर लो। मतलब मैं जो करूंगा वो ये करूंगा, 19 सत्ते 133, 3 13, 19 दिया 57, 57 3 60 और 10। इसको मैं करूंगा 18 और फिर मैं करूंगा 20। तो 18 त्याई 54, 18 सत्ते 126। अब इसमें मुझे 20 का गुणा करना है। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और लास्ट में ये आपके भाजकों की संख्या हो गई। ये आपके भाजकों की संख्या हो गई। अब इसमें आपसे और क्या पूछ रहा है, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों। समभाजक के लिए मैंने आपको ये बताया था कि 2 की पावर में यहां जो 19 लगा हुआ है तो ये भी कितना रहेगा, 18। मतलब 2 की पावर में सम की पावर में आपको एक नहीं जोड़ना। तो कहानी आपकी जो बनेगी वो ये बनेगी, जब मैं बात करूंगा समभाजकों की, समभाजकों की, तो ये कहानी कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 37 गुणे 18 और गुणे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जो मैंने 18 19 का गुणा किया था, मैं यहां 18 का गुणा करूंगा तो 18 सत्ते 126, 12, 18 त्याई 54, 54 तो 56 और 10 66। 18 सत्ते 126 की 6 हासिल आई 12, 18 त्याई 54, 54 तो 56 और 10 66। अब देखिए फिर इसमें 18 का गुणा है और इसका गुणा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 18 छक्के 108, 10, 18 छक्के 108 और 10 118, 11, 18 छक्का 108 और 11 119 और गुणे कितना कर देंगे 20। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 नाई 18 और 1 19, 2 एक कम 2 और 1 3, 3 2 एक कम 2 और लास्ट में लग गया सवाल। अब विषम भाजक निकालने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं कि इसमें से मैं इसको घटा दूं, लेकिन मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। देखिए विषम भाजक के लिए, विषम भाजकों के लिए आपको क्या करना होता है, सम वाले को छोड़ दीजिए। मतलब आपको केवल इसका 37 गुणे 18 गुणे 20 करना है। मतलब केवल आपको इतने का गुणा करना है। ये वाली कहानी है। मतलब जब मैं आपको बात करूंगा विषम की, विषम भाजकों की, तो कितना हो जाएगा, 37 गुणे 19 गुणे 20। अब आप देखिए 19 सत्ते 133, 3 हासिल आई 13, 19 दिया 57, 57 3 60 और 10 70 और गुणे कितना हो जाएगा 20, बराबर 2 त्याई 6, 2 शून्यम 0, 2 सत्ते 14 और ये 20। अब आप देखो इसको अगर आप जोड़ोगे तो इन दोनों का समभाजकों का और विषम भाजकों का योग जो है वो टोटल भाजक के बराबर आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं, 19 क्यों था, ये 18 होना चाहिए था, ये 18 होना चाहिए, सॉरी। 18 सत्ते ये आता है 66 और गुणे कितना 20, कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 1 13 और 2 छक्के 12, 12 और 1 13। अब आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 6 2 8,
7 3 10, 9 3 12 1 13, 23 1 24, सॉरी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कभी ऐसे एक साथ किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछेगा नहीं। सवाल अभी आपके लिए इसलिए ऐसे लिए गए हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके की हो जाए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वैसे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे आप देखो केवल 14 भर टूटेगा, 99 भी 9 गुणे 11 में टूट जाएगा, ये 11, मतलब 14 को ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 2 गुणे 7 पूरे की पावर 14। 99 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 3 की घाते 2 गुणे 11, पूरे पे घात कितने की है, 99 की, और गुणे 11 की घाते 11। अब आप देखिए ये हो जाएगा 2 की घाते 14 गुणे 7 की घाते 14 गुणे 3 की घाते 2 9 18, 2 9 18 1 19 गुणे 11 की पावर 99 और गुणे 11 की पावर 11। अब आप देखिए ये सब तो ठीक ही है, 2 की पावर 14 ठीक है, 3 की पावर 198 भी ठीक है, 7 की पावर 14 भी ठीक है, लेकिन जब 11 की लेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 9 1 10, 9 1 10 11। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है समभाजकों की संख्या। तो सम में मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब में 1 जोड़ देना है। मतलब अब जो आपकी कहानी बनेगी वो बनेगी 14 गुणे 199 गुणे 15 गुणे 100, ये आपकी कहानी है। अब मैं इसको हल कैसे करूंगा, मैं इस 111 को पहले भूल जाता हूं। 14 पंचे 70 और ये कितना हो गया 210। 199 को मैं ले लेता हूं 200 माइनस, ठीक है। ये 21 दूनी 42, 30 माइनस 210, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 41। इसको पूरा बनाने के लिए 4200 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा कितना बचेगा 79, 7 2 9 1 10, 79, 41790 इंटू 111। अब इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए 0 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 7 16 हासिल आई 1, 9 7 16 1 17, 17 और 1 18 हासिल आई 1, 7 1 8 4 12, 12 और 1 13 हासिल आई 1, 4 1 5 1 6 और ये 4, 4638690, 4638690, सुधार लीजिएगा इसको, ये आपके साथ, ठीक है। गुणा जाता है, बेसिक जो समझने की बात थी वो यही थी कि जब कभी भी हम समभाजक निकालते हैं तो 2 की पावर जो होती है उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, विषम संख्याओं की जितनी भी पावर होती है उसमें 1 जोड़ने के बाद गुणा करते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए 1729 के सभी अभाज्य भाजकों का योग ज्ञात करें। अब अभाज्य भाजक निकालने हैं, गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने, अभाज्य भाजक निकालने हैं, देन आफ्टर उनका सम करना है। देखिए 1729 कटेगा किससे, 1729 कटेगा किससे, 7 दूनी 7 से अगर मैं काटूंगा तो 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 7 7 49, 11 दूनी 22, 11 से तो कट नहीं रहा, 7 4 11, 11 2 13, 13 से कट जाएगा, 13 13 एक कम 13, 13 नहीं है, देखिए 1 1 1। अब इसके जो अभाज्य भाजक हैं वो है कौन कौन से, अभाज्य भाजकों का मतलब बेस की बात हो रही है, 7 13 और 19, तो इन तीनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 13 7 20 और 19 39 दिया हुआ है ऑप्शन पर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2406 के सभी भाजकों का योग बतावें। यहां पर आप देखो जो ये इस तरह के जितने भी सवाल है ये आपसे डिविजिबिलिटी भी आपसे चेक करते जा रहे हैं कि आपको डिविजिबिलिटी, क्योंकि अगर आपसे नहीं आएगा आप इसको 2 से काटना शुरू कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए 6 4 10 2 12, मतलब संख्या 3 से कट रही है, लास्ट में 6 है मतलब 6 से भी कट 2 से भी कटेगी, तो 2 गुणे 3 तो रहेगा ही। अब अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 चौके 24 0 1। अब इस आगे ये भाग जाने वाला नहीं है, मतलब ये भी एक, ये भी एक है, ये भी एक है। भाजकों का योग निकालना है, 2 की घाते 0 धन 2 की घाते 1, 3 की घाते 0 धन 3 की घाते 1, 401 की घाते 0 धन 401 की घाते। अब देखिए ये हो गया 1 + 2, ये हो गया 1 + 3,
और ये हो गया 1 + 401, मतलब ये कितना है 3 × 4 × 402, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, उत्तर हो जाएगा 4824, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल भाग देना था बस, क्योंकि पावर तो ज्यादा आई नहीं, इसमें तो गुणा भी इजी हो गया। बात करते हैं अगले सवाल की। 1664 के एक और संख्या को छोड़कर प्रत्येक भाजक का योग व्यक्त करें। एक और संख्या को छोड़कर, ठीक है, उसको हम बाद में छोड़ेंगे। एक और संख्या को छोड़कर मतलब 1 और 1664, मतलब जो भी आपके भाजकों का योग आएगा उसमें से 1665 को माइनस करना है। तो अब मैं बात करता हूं पहले 1664 की। अब देखिए ये कटेगा किससे, 16 से ही कट रहा है, 16 कम 16, 16 चौके 64, ठीक है। 16 का मतलब होता है 2 की घाते 4 गुणे 16 कम 16 शून्य, 16 चौके 64। अभी भी ये किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 8 से, 8 कम 8, 8 3 24, ठीक है। 2 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 3 गुणे 8 कम 8 2, 8 3 24। अब किसी से नहीं कटेगा, मतलब कहानी हो गई 2 की घाते 7 गुणे 13 की घाते 1। अब प्रत्येक भाजक का योग बताना है। योग बताना तो कहानी तो यही रहेगी, 2 की घाते 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 5, 2 की घाते 6, 2 की घाते 7, ये हो गया। और यहां पर कितनी हो जाएगी, 13 की घाते 0 धन 13 की घाते। अब मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 की पावर में जैसे मान लीजिए कि आपकी 2 की पावर 0 से लेकर के आपको 2 की पावर 5 तक जोड़ना है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 32 में आप 31 जोड़ दीजिए, 63 इसका उत्तर होगा। 2 की पावर 4 तक जोड़ना है, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। 16 से एक कम कितना होता है, 15, तो 16 और 15 जोड़ दीजिए, 31 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर आप देखो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितनी होती है, देखिए 32, 64, 128, मतलब इसमें मैं करूंगा 128 + 127। ये वाला मामला कितना है, 13 + 1 मतलब कि 14, 28 27 55, तो मतलब मामला हो गया 255 गुणे 14, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 7 77, 14 दूनी 28 और 7 35। अब आपको सवाल में क्या कह रहा है कि 1664 में एक और संख्या को छोड़ के, संख्या तो 1664 ही है, मतलब इसमें मुझे घटाना है 1665 को। अब आप देखिए 70 में से 65 जाएगा तो 5 ही बचना है, और 35 में से 16 जाएगा तो 19 ही बचना है, मतलब उत्तर हो जाएगा 1905। गड़बड़ लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा इसको, आंसर इसका 1905 ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या है, 70 के समभाजकों और विषम भाजकों के योग का अंतर। 70 के समभाजक, देखिए 70, अब 70 है, 0 लगा हुआ है, मतलब 2 और 5 तो रहेगा ही, एक 7 और आ गया। ठीक है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। समभाजक और विषम भाजकों का योग, मैंने आपको इसमें बताया था कि जब कभी भी समभाजकों की बात आएगी तो उसमें मैं 1 नहीं जोड़ूंगा। मतलब देखिए सम की अगर मैं बात करूंगा तो सम की अगर मैं बात करूंगा 2 की पावर 0 नहीं लेना है, 2 की पावर 1 गुणे 5 की घाते 0 धन 5 की घाते 1 गुणे 7 की पावर 0 धन 7 की पावर 1। अब ये कितना हो गया, 2 गुणे 6 गुणे कितना है ये 8, ये कितना हो जाएगा 96। और विषम भाजकों का योग अगर मैं बोलूंगा तो विषम भाजकों में इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, तो फिर मुझे ये लेना पड़ेगा, तो ये लेना पड़ेगा, तो 5 की घाते 0 धन 5 की घाते 1 और 7 की घाते 0 धन 7 की घाते 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 8, मतलब कितना हो जाएगा 48। मुझसे इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा 48। फिर ऑप्शन में गड़बड़ है, पता नहीं प्रिंटिंग में ये लोग क्या लफड़ा कर रहे हैं, इसको खत्म ही कर लेते हैं। यहां पे आप लिखिए 48, आंसर कितना हो जाएगा इसका 48। सरल सवाल है, क्योंकि इस सवाल में ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। 720 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए पहले तो मैं 720 का गुणनखंड कर लेता हूं। 0 है, 2 5 तो रहेगा ही, 72 है, 8 नाम 72, ठीक है। 2 गुणे 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 1 और ये मिला के 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई,
और 5 की पावर 1 हो गई। अब भाजकों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 + 1 मतलब 5, 2 + 1 मतलब 3 और 1 + 1 मतलब 2। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, ये हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है भाजकों का गुणनफल। जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? भाजकों का गुणनफल। जब कभी भी भाजकों का गुणनफल पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कि आपको लगाना कैसे। बहुत ही शानदार सवाल कहा जाएगा ये। भाजकों का गुणनफल कितना आएगा भाई? ये 720। भाजकों की संख्या कितनी आई है? 30, इसका आधा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 720 पावर 15। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर पैदा कर, जैसे मान लीजिए मैं 30 की बात करूं, ये मामला कितना है? 2 × 3 × 5, यही तो है। 2 की पावर 1, 1, 1, यही तो 720 के सभी भाजकों का गुणनफल। अब इसमें आप देखो ये जो है, चूंकि सभी में एक ही एक आया है, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, अलग ले लेता हूं। जैसे अपन क्या ले रहे थे? 12 से शुरू किए थे। देखिए 12 से किससे किससे कट रहा था? ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12। पूरा मामला कितना था? 2 की घाते 2 × 3 की घाते 1। भाजकों की संख्या कितनी हो गई थी इसमें? 3 × 2 मतलब कितनी हो गई थी? 6। अब आप देखिए इसका गुणनफल करते हैं हम। इसका अगर मैं गुणनफल करूं कितना जाएगा? 3 दूनी 6, कब 6 चौके 24, छक्का 144, 144 × 12। अब ये देख लीजिए कितना हो गया? 12 × 12 × 12 मतलब 12 की पावर कितनी हो गई? यहां भी आप देखिए 12 है, ये कितना आया है? 6, 6/2 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 12 की पावर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कोई भी संख्या आप उठाओ, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं 60 लूं, 12 पंचे 60, 3 4, ठीक है। देखिए 60 अगर लेता हूं, 60 किससे किससे कटेगा? 1 से, छोटी ही संख्या लेते हैं। 6 की अगर मैं देख लूं, 1 से, 2 से, 3 से। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 36 मतलब 6 की पावर 2 आ गया। अब देखिए 6 को हम लिखेंगे कैसे? 2 की घाते 1 × 3 की घाते 1, 2 × 2 ये कितना हो गया? 4 मतलब 6 की पावर 4/2। इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा? 6 की पावर 2। तो जब कभी भी आपको भाजकों का गुणनफल निकालना हो तो आप भाजकों की संख्या निकालिए और उसको बटा 2 करके संख्या के ऊपर उसकी घात लगा दीजिए। सवाल लगाने का ये बेस्ट वे है और ये सवाल कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 1/12 की घाते 14, 14 की घाते 14, 30 की घाते 14, 1/25। अभाज्य भाजक, अभाज्य गुणनफल, भाजक, समभाजक और विषम भाजकों की संख्या, सभी की संख्या पूछ रहा। देखिए 1/12 की घाते 14। अब आप देखिए 12 होता कितना? गुणे कितना? देखिए मैं इसको पहले डायरेक्ट लिख लेता हूं। देखिए कितना हो जाएगा? 2 की घाते 2 × 3, पूरे के पावर कितना है? 14 गुणे 14 की पावर 14 मतलब 2 × 7, इसकी पावर भी कितनी है? 14 गुणे 30 का मतलब 3 दाहम 30, तो 2 × 3 × 5, इसकी पावर भी कितनी हो गई? 14 गुणे 1/5 की घाते। ये आपकी कहानी। अब इसको आप देखो, अगर इसको देखेंगे तो 2 की पावर कितनी है? 28 गुणे 3 की पावर 14 गुणे 2 की पावर 14 गुणे 7 की पावर 14 गुणे 2 की पावर 14 गुणे 3 की पावर 14 गुणे 5 की पावर 14 गुणे 1/5 की पावर 2। देखिए 2 की घाते 14, 2 की घाते 14, 2 की घाते 28 कैंसिल, 3 की पावर 14, 3 की पावर 14 कैंसिल, 5 की पावर 2 है। यहां से आपके पास कितना बच रहा है? 5 की पावर 14 में से 2 जाएगा 12 और गुणे 7 की पावर, ये आपके पास बच गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अभाज्य भाजक। तो अभाज्य भाजक कितने हैं? मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब दिए दे रहा हूं। अभाज्य भाजक कितने हैं? 2, 5 और 7। फिर क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पावरों को जोड़ना है, तो 12 + 14 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 26। फिर आपसे पूछ रहा है भाजक। तो भाजक के लिए मैंने क्या बताया था? एक जोड़ दीजिए मतलब 13, इसमें भी एक जोड़ दीजिए मतलब 15, 13 × 5 = 65, 13 कम 13 और 6 19। भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 195। समभाजक,
समभाजकों की अगर मैं बात करूं तो समभाजक यहां पर कहते हैं शून्य, एक भी सम संख्या नहीं, दो तो आया ही नहीं है। विषम भाजक तो जितने के जितने हैं सब तो विषम ही है, तो जितने भाजक है उतने ही विषम भाजक भी हो जाएंगे, मतलब इसका उत्तर भी हो जाएगा 190। ठीक है, एक का ही दिया हुआ है लास्ट वाले का, ये 195, आप टिक भी कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही अभाज्य गुणनखंड का हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। इसमें हमने बेसिक से लेकर के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को शामिल करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम उसे अवश्य शामिल करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।